अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान में ये स्कीम लाइव हो चुकी है और उसमें आप ऑनलाइन भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस मिलने वाला है, तो वीडियो आपने कंप्लीट एंड तक वॉच करनी है। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और सारा प्रोसेस सीखते हैं। क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर सर्च कर लेना है pave.gov.pk। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे जस्ट आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक साइट का इंटरफेस दिख जाएगा pavgov.pk। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से इसे आपने जस्ट ओपन करना है और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पीएम इलेक्ट्रिक बाइक एंड रिक्शा स्कीम 1 सितंबर को लॉन्च हुई थी और इसकी लास्ट जो तारीख है वो 30 सितंबर है। तो 30 सितंबर से पहले तक आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट का इंटरफेस है। यहाँ पर आपको मैं कुछ डिटेल्स बता दूं, तो इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है इस वेबसाइट में मेंशन है, जिसमें 2 व्हील के लिए जो है नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में ये सर्विस जो है, ये स्कीम जो है लॉन्च हो चुकी है। ये बाइक या स्कूटी लेते हैं तो उसमें जो है आपको फ्री इंटरेस्ट के साथ ये स्कीम में आपको ये स्कीम मिलने वाली फ्री इंटरेस्ट और 50,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ। वुमेन के लिए जो है 25% स्पेशल कोटा भी मौजूद है और इसमें जो है 18 साल से 65 साल के लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 व्हीलर चाहिए, 3 व्हीलर में जो है रिक्शा आ जाता है या लोडर गाड़ी आ जाती है और ये सारी कुछ इलेक्ट्रिक होगी। इसमें भी पूरे पाकिस्तान में इसको अप्लाई किया गया है और इसमें जो है आपको तकरीबन 2 लाख तक की जो है सब्सिडी मिलने वाली है, जिसके लिए आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसे जब आप रिक्शा या लोडर के लिए अप्लाई करें तो इसके आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और साथ ही आपको जो है इसमें एज जो रिक्वायर्ड है वो 21 साल से 65 साल के लोग इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पर अपडेट है। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर और मेंशन किया गया है कि अप्लाई कौन लोग नहीं कर सकते, जो 18 साल से कम है वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिनके पास जिनका एनआईसी एक्सपायर हो चुका है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो पहले से कोई स्कीम में ऑलरेडी रजिस्टर हैं वो भी लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक के लिए अप्लाई करें उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मेंशन है कि आपके पास से जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें सीएनआईसी की कॉपी चाहिए, इनकम प्रूफ वगैरह है, लाइसेंस वगैरह रिक्वायरमेंट होती है एप्लीकेशन के लिए। और उसके साथ ये सारी चीज़ अगर आप विजिट करना चाहते हैं यहाँ से आप इजीली यहाँ पर इस स्कीम के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप इजीली इस वेबसाइट से विजिट भी कर सकते हैं। अकाउंट साइन अप करने के लिए ये एक छोटा सा फॉर्म है, इसे आपने सबसे पहले फिल करना है, जिसमें आपका नाम होगा, एनआईसी नंबर है, एनआईसी की जो इशू डेट है वो है, एक्सपायरी डेट, हस्बैंड या फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ मेंशन है। इस सब कुछ को आपने फिल करना है। उसके बाद इसमें जो है आपने अपने अकाउंट को यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर जो है आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ से सबसे पहले अपनी जो ईमेल है वहाँ से उसको वेरीफाई कर लेना है और यहाँ से हम वेरीफाई माई ईमेल पे हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से आपने अपने सीएनआईसी नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसके साथ आपने यहाँ पर अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। तो ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने जो एप्लीकेशन है उसको फिल करना है। ये 3 स्टेप्स है जिसमें आपने एप्लीकेशन डिटेल्स पुट करना है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पुट करना है। इस स्टेप में आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फिल करना है। तो एप्लीकेशन फिल करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका फाइनेंस योर व्हीकल। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे लेंगे तो उसमें आपने जो है अपने बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट का जो आईबीएन नंबर है वो आपने पुट करना है और बैंक लिस्ट में आपको कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है यहाँ पर। तो सेल्फ फाइनेंस, उसके बाद आपने अपने बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, फिर बैंक का जो आईबीएन नंबर है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, वो आपने पुट करना है जो आपको बैंक की जाने से जो मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप रेलिवेंट सेक्शन बिलो। अच्छा, यहाँ पर आप को किस पर्पस के लिए चाहिए, रेलिवेंट आपका क्या है, इंडिविजुअल अकेले आप हैं या फीड ऑनर है, आपका जो पार्टनरशिप में बिजनेस है ये क्या है। तो अगर आप अकेले हैं तो आपने इंडिविजुअली जो उसको आप यूज़ करना चाहते हैं, जो आप टाइप क्या है आपका, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप स्टूडेंट हैं, सैलरी पे आप काम करते हैं या फिर आप अपना कोई काम करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। स्टूडेंट है, सैलरी पे आप काम करते हैं या फिर ऑप्शन।
उसके बाद सेकंड में आपके पास ऑप्शन है सेक्शन ए अदर डिटेल्स में। यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है कोई भी फील्ड में, वो आपका क्या है, स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है और या फिर बेवा है, ये। उसके बाद जो है डिपेंड, आपकी फैमिली में जो है डिपेंडेंट्स, आपकी वजह से कितने लोग डिपेंडेंट्स हैं, यानी कि डिपेंड करते हैं आपके फैमिली मेम्बर में से, वो आपने यहाँ पर पुट करना है। फिर अपना सेकंड मोबाइल नंबर यहाँ पर पुट कर लेना है। अब यहाँ पर ऑप्शन है सेक्शन बी व्हीकल डिटेल्स। व्हीकल डिटेल्स में यहाँ पर सबसे पहले टाइप आ जाती है, आपको टू व्हीलर चाहिए या थ्री व्हीलर, जिस तरीके से लोडर और या फिर रिक्शा वगैरह, तो यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंपनी नेम। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनी मिलने वाली है, तो यहाँ पर जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है उसकी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ करना है कि सबसे पहले आप यहाँ से ऑप्शन मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो यहाँ पर जस्ट आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से व्हीकल है, टू व्हील या थ्री व्हीलर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर टू व्हीलर है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। जितनी भी कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है उसकी ये तस्वीर के साथ उसके जो मॉडल नंबर है और उसकी प्राइस है वो यहाँ पर मेंशन है। तो जो भी कंपनी आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपने यहाँ से पहले फाइंड कर लेना है कौन सी आपको बाइक चाहिए, तो उस हिसाब से आपने यहाँ से पहले फाइंड कर लेना है। फिर आपने अगेन अपने फॉर्म में आना है और यहाँ से आपने उस कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर क्रॉन ब्लिंगलिंग, तो कोई एक कंपनी आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे पाक स्टार ऑटोमोबाइल, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अब मोटर की जो मॉडल नंबर है वो आ जाएगा। मोटो ई व्हीकल है यहाँ पर, मोटो ई व्हीकल ट्रेल, ये जो भी मॉडल है वो आ जाएगा यहाँ पर। और उसकी प्राइस जो है यहाँ पर आ चुकी है, तकरीबन 2.5 लाख रुपए की ये बाइक है। अच्छा, यहाँ पर अब व्हीकल रेंज क्या है, आप पर्सनल यूज़ करेंगे आप या कमर्शियल यूज़ करेंगे, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। व्यू पे आएंगे तो ये बाइक की डिटेल जो है वो पूरी आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम, जो बाइक की जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरी आ जाएगी। यहाँ पर वारंटी क्या है, प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसकी डिटेल मिल जाएगी इस बाइक से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर चूज़ अ बैंक फॉर लोन, तो यहाँ पर आप बैंक जो है यहाँ पर किस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, नेशनल बैंक से लेना चाहते हैं, किस में भी हर बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो या मे बी ऐसी कुछ है, तो वो आपने यहाँ पर बैंक सेलेक्ट होगा आपका एनबीपी। अगर कोई और दूसरे बैंक से लेना चाहते हैं आप लोन, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद मंथली लोन कैलकुलेशन, किस हिसाब से आपको जो आपके इंस्टॉलमेंट है वो आपने पे करने होंगे, तो यहाँ पर आप डाउनलोड लोन कैलकुलेशन, ये आपको एक फॉर्म है एक्सेल में, इसे आपने जस्ट डाउनलोड करना है, उसे फिर आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये एक एज अ एक्सेल में ये फाइल आ चुकी है। यहाँ पर आपने जो डाउन पेमेंट है वो आपने जो देनी है, तकरीबन 5,000 रुपये डाउन पेमेंट है और मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 8,674 रुपये, ये आपने मंथली इंस्टॉलमेंट देना है बैंक को। तो ये बैंक की डिटेल आ गई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप के पास ऑप्शन आ जाता है सेक्शन डी इनकम डिटेल्स पर्सनल यूज थ्रो इनकम मॉडल। तो आपने अपनी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर पुट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेफरेंस है वो आपने यहाँ पर देना है। उसके बाद आप जॉइंट रेजिडेंट्स हैं या नहीं है वो आपने देना है। और एवरेज यूटिलिटी बिल्स जो है 12 मंथ की, वो आपकी कितनी आती है, मंथली एजुकेशन एक्सपेंसेस कितना है आपके जो घर के हैं, मंथली सैलरी कितनी है और आपका घर अपना है या आप किराए पे हैं, ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर पुट कर ली हैं। उसके बाद सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है, सेकंड लास्ट यहाँ पर रेफरेंसेस। अब यहाँ पर रेफरेंसेस में आपने किसको ऐड करना है, रेफरेंसेस में आप अपने पड़ोसी को ऐड कर सकते हैं या अपने फैमिली मेम्बर से किसी और मेम्बर के भी डिटेल्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपने उसका फुल नेम ऐड करना है, मोबाइल नंबर है, CNIC नंबर है, इशू डेट है, एक्सपायरी डेट है और उससे रिलेशन क्या है आपका, वो आपने यहाँ पर पुट करना है। इसी तरीके से रेफरेंस 2 में भी आपने ये सारी डिटेल पुट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो है आपने ये जितने भी आपने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर फिल की है उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आपको पुट करनी है एज अ PDF PNG फॉर्मेट में। तो ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपने यहाँ पर फिल किया वो सारी डॉक्यूमेंटेशन एज अ PDF एंड PNG फॉर्मेट में आपने यहाँ पर पुट कर लेना है। ये सारा चीज़ आप पुट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर डिक्लेरेशन आ जाएगी जिसमें एक हल्फिया होता है और इसमें आपने चेक करना है और आप यहाँ से अपने फॉर्म को जो है सबमिट कर देंगे।
उसके बाद जो है आपका फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से प्रोसेस में आ जाएगा। ये सारा चीज़ आपका कंप्लीट होने के बाद जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें जो इस प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली इनरोल कर जाएंगे और कंप्यूटराइज यहाँ पर कुरानदाजी होगी। जब कुरानदाजी होगी तो अगर आपका नाम उसमें निकल आता है तो वहाँ से फिर आपको एक ईमेल और फ़ोन नंबर पे आपको उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप इजीली कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।